हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था एचपीजी के और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया जी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर इन ट्रांस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। जो इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चला था वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली who received the 2024 Best Green Bond Corporate Award at the SS Triple Award for Sustainable Finance। तो जो सतत वित्त के लिए दी एसेट ट्रिपल अवार्ड दिया गया 2024 का, तो वो किसे मिला है? तो वो मिला है REC लिमिटेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट बीकानेर। सेकंड स्टेटमेंट है उत्कल दिवस 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड विद ओडिशा स्टेट। तो पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो आपकी गगन शक्ति एक्सरसाइज हुई थी वो पोखरण में हुई थी, राजस्थान में, ना कि बीकानेर में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट पूछिए आपसे। तो इंट्रैक्ट प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन। और सेकंड स्टेटमेंट है रिसेंटली फिलीपींस कंडक्टेड द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज विद यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, जॉब्स फॉर रेसिलेंस रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो जॉब रेजिलेंस रिपोर्ट है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो वो ऑर्गेनाइज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड आर्ट चटनी विच हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट। जो लाल चींटी की चटनी जो GI टैग मिला है वो किस स्टेट में है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं GI टैग्स। तो ये मिला है उड़ीसा को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग विद विच कंट्री ऑन लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो हाल ही में भारत ने कानून और विवाद समाधान पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं सिंगापुर के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने इनको मैच करना है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए किस तरह से ये मैच होगा। सबसे पहले देखते हैं, हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष संगठन चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए समन्वित चंद्र समय स्थापित करने जा रहा है? तो ये है नासा के द्वारा। और पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं स्लोवाकिया के। अगर आपको ये दो स्टेटमेंट पता होती है तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। और किस देश के हाल ही में यूराल नदी के औसत के बाढ़ आने के कारण ऑरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया है? तो रशिया ने। और किस देश के इक्वाडोर के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए? मैक्सिको ने। और इक्वाडोर पड़ता भी अमेरिका में, मैक्सिको भी। तो इस हिसाब से इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये भी मैच वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये शुरू की है राजस्थान ने, और हाल ही में समाचारों में रहा विलिगिरी रंगा स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये है आपका कर्नाटक में। और किस राज्य ने शुरू की है घर घर सोलर पहल? तो उत्तर प्रदेश ने। और जो टाइगर रिजर्व है वो है मध्य प्रदेश में। तो फर्स्ट का आएगा 4, और उसके बाद सेकंड का आएगा सेकंड ही, थर्ड का C, और फोर्थ का D। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हाल ही समाचारों में देखी गई समर्थ योजना है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका प्राथमिक उद्देश्य है MSME को सहायता प्रदान करना, जो छोटे से इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल एम्ड एट कर्बिंग इलीगल इमिग्रेशन? तो किस राज्य ने अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है? तो वो किया है हरियाणा ने, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है आपके पास और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो ठीक है। तो हाल ही में नौसेना के प्रमुख एडमिरल जो हरि कुमार ने एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए किस भारतीय नौसेना जो जहाज है ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है? और हाल ही में जिम्बाब्वे ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेसल थर्ड एंड गेम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड विच सेक्टर? तो वेसल 3 किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है बैंकिंग सेक्टर से। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 24th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ नेशनल एमरजेंसी ऑन ड्रग अब्यूज़? तो नशीली दवाओं के उपयोग पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। तो किसने घोषित किए हैं? तो ये घोषित किया है सिएरा लियोन ने। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए इंडिया जीके का, आपने इसको मैच करना है। तो देखते हैं किस तरह से मैच होगा ये। सबसे पहले आएगा जो समाचारों में देखे गए फांग नोन क्यांस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संसद के सदस्य हैं? तो ये हैं नागालैंड के। और कोया जनजाति किस राज्य की स्वदेशी जनजाति है? कोया जनजाति, तो ये है आंध्र प्रदेश की। समाचारों में देखा गया है कोटई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, ये मिला है तमिलनाडु को। और राज्य ने कक्षा 7 की ICT पाठ्यपुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना शुरू भी कर दिया है, वो केरल ने। तो केरल इस बात के लिए हमेशा एडवांस में रहता है। तो आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जहाँ पे D का 3 होगा तो वही करेक्ट होगा, बाकियों में तो नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन C इज दी राइट आंसर। तो आज हमने डिस्कस किया इंडिया जी के। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।